बेटा मैं तेरे साथ हूँ। जब मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत मैं तकलीफ हो गई, उसी टाइम में परमेश्वर मुझे उठा करके बैठाया और बताया बेटा मैं तेरे साथ हूँ। हमारा विश्वास उसी दिन से मजबूत हो गया, खुदा सच में तू मेरे साथ। यहाँ से हमारे घर कोई नहीं था, हमको फ्रेश भैया ना हमको ले जा करके हमारे घर तक पहुंचाया, और घर तक ले गए, और घर से वहाँ भट्ठक ले गए और स्टार हॉस्पिटल उसी में ले जाकर हमको भर्ती करके फरेश भैया हमको घर पर आ गए अपने। कोई नहीं मुझको ले जाने वाले था, खुदा उस हॉस्पिटल में मुझे संभाला। हमारे आगे पीछे ना हमारे बच्चे ना हमारे पति कोई नहीं था, वो डॉक्टरी के लोग थे और हमारे बुजुर्ग हमारी सास थे, बाकी कोई नहीं था। खाना पहुंचाने वाला कोई नहीं था। हम लोग 2-2 दिन ऐसे ही रह गए डॉक्टरी में, पर यीशु मसीह वहां मुझे संभाला, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन से महिमा लेना चाह रहा था, ताकि मेरी बेटी मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी तो हमारी महिमा करेगी। हमारी जगह पर अगर जो दूसरा कोई होता तो प्रभु को छोड़ छाड़ के किनार कस लिया होता, पर क्या है खुदा ने मुझे जीवित रखा है। अगर जो तो खुदा के पीछे हम नहीं चलते तो शायद इस दुनिया में हम नहीं रह पाते, क्योंकि यीशु मसीह मुझे जीवित रखा है। तो यही बात है, हंसने की टाइम होती है, सोने के टाइम होती है, और चलने के टाइम होती है, हर चीज के टाइम होती है। मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ, ताकि इतनी दिन से हम प्रार्थना कर रहे थे, करीब 20 साल हो गया, हमको उतना शक्ति नहीं मिली। जब से 2024 चढ़ा है, ये भाई ने बोले ताकि आप शुक्र शनिवार को फास्टिंग रख दीजिए। बातें हम किसी को बताए नहीं अभी तक, आज मैं बता रही हूँ। ये भाई बोले ताकि ऐसा है, ताकि हम सबके नाम से चिट्ठी डालूंगा, और जो चिट्ठी जिसके हाथ में जाएगा उसी दिन फास्टिंग रहेंगे आप लोग। हमने कहा बिल्कुल। जैसे भाई चिट्ठी डालें, उसके बाद सब लोग अपनी अपनी चिट्ठी को उठाएं, तो किसी का सोमवार को आया, किसी को संडे का आया, किसी को बुधवार को आया, किसी को मंगलवार को आया, किसी को शनिवार को आया। तो हमारा शनिवार पड़ा, क्योंकि जब से विश्वास करती थी तब से शुक्रवार को हम फास्टिंग करती थी, पर जब मेरा वो चिट्ठी में मिला तो शनिवार मिला। तो भाई ने ये बात बोले ताकि केवल आप सामर्थ के लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन, हालेलुया। तो उसी दिन से हम केवल सामर्थ के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आज मुझे परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दिया है, ताकि हम क्या बताऊं परमेश्वर के गुण कितना मैं कहूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ, ताकि उसी दिन से हम परमेश्वर के नाम से सामर्थ मांगते हैं। खुदा मुझे केवल सामर्थ चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, आपकी सामर्थ चाहिए। तेरी बेटी ने आपसे भूखे और प्यासे होकर के तुझसे सामर्थ मांगती है। परमेश्वर ने कहा बेटा तुम्हें सच में मैं सामर्थ दूंगा। मैं उसी दिन से प्रार्थना केवल सामर्थ के लिए, पूरे साल सामर्थ के लिए मैं दुआ करूंगी, पूरे हर सप्ताह में, हर शनिवार को, ताकि हम यही मांगते खुदा मुझे ऐसी शक्ति दे ताकि जिस बीमार के ऊपर हाथ रखूं बीमार चंगा हो जाए। हालेलुया। यहाँ के लोग कहते हैं ताकि उनकी बेटी है, यही की लड़की है, ये बार बार आती हैं। नहीं, ये किसी को नहीं कहना चाहिए। खुदा ने मुझे दिन भर में 2 बार बुलाएगा तो मैं 2 बार आऊंगी और चली जाऊंगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ। परसों मेरा तबीयत खराब हो गया, तो हमने सोचा, हमारे बच्चे लोग सुने तो घबरा गए लोग, तो कोई बच्चा 200 भेजा, अचानक में कोई बच्चा 500 भेजा, मम्मी तुम दवा करा। हमने सोचने लगे ताकि खुदा क्या करें, दवा कराएं कि ना कराएं। तो 1-2 खुराक दवा हमने खा लिया। उसके बाद हमारे मन में आया, जब हमारे खुदा ने मरे हुए लाजर को जिलाया तो तुमको क्यों नहीं जिंदा कर सकता है, तुमको चंगाई क्यों नहीं दे सकता है। तो वो पैसा जो बचा था वो प्रभु के राज में हम बोऊंगी, शैतान तुम्हें नहीं दूंगी। वही पैसा हम प्रभु के राज में बोऊंगी, खुदा मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। तो आज जब भी आप लोग के जीवन में दुख आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, क्लेश आती है, तो आप लोग ये करिए, यीशु के नाम में बीज को बो दीजिए। खुदा एक डॉक्टर के हाथ में नहीं जाएगा, खुदा आपके राज में जाएगा। खुदा तू मुझे चंगा करेगा।
तो डॉक्टर के पीछे भागना बंद कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। केवल वचन में लिखा हुआ तू परख के देख यहोवा कितना भला है। हमारे पति जिस जगह पर 2 बार जाते थे, उनका तबीयत खराब हो जाती थी, घर वापस आ जाते थे। हमारी बहू ने बोली, मम्मी पापा के लिए बीज बो दो। उसी जगह फिर पापा जाएंगे, पापा अच्छे भले चंगा सलामत रहेंगे। हमारे पति की इतनी तबीयत खराब हो गई थी, इतनी तबीयत खराब हो गई थी, बेड पर लेटाए हुए थे। उनको ए भाई थे साथ में, बेड पर लेटे हुए थे और दवा डॉक्टर ने पता नहीं क्या डॉक्टर मुंह में डाला दवा, उनका तबीयत और खराब हो गया। ये भाभी ने देख करके रोने लगी, वो भी रोने लगी। अपने अम्मा को अपने मायके के किसी को नहीं बताएं, यही दोनों सास बहू लोग जानती थी, ताकि हमारे पति की कितना हालत खराब हो गया था। ये भाभी ने बोली, बहनी रोवा मत, बच्चों लोग को बुला ला। हम कहीं ना, खुदा हमारे साथ है। हमारे पति ने कुछ दवा हुआ, बहुत दुआ हुआ, पर हमारे पति ने, खुदा ने चंगा कर दिया उनको। और फिर उसी जगह पर यीशु ने ले जा करके खड़ा किया। जिस रूम में रह रहे थे, उसी रूम में इतनी तबीयत खराब हो जाता था, उसी रूम में फिर हमारे पति जाके रह रहे हैं बाहर। क्योंकि उसके नाम से हमने बीज बोया। हमने कहा, खुदा जिस जगह इनका तबीयत खराब हो जाता था, उसी रूम में उसी जगह जाएंगे, हम आपके नाम से बीज बोएंगे। यीशु के नाम में हमने अपने पति के लिए बीज बोया। हमारे पति उसी जगह शैतान के सर पर जा करके आज कमा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। उसी पर चंगाई के साथ हमारे पति रह रहे हैं। क्योंकि प्रभु के राज में जब हम लोग बो देंगे, तो प्रभु का काम है, वो प्रभु देखेगा कि हमारे बेटी और हमारे बेटे के ऊपर मेरा हाथ रहेगा, शैतान का अधिकार नहीं है। जब हम लोग बीज बोएंगे, शैतान का अधिकार है ही नहीं ताकि हम लोग कुछ हो सके। तो पास्टर बताएंगे तो सब लोग सोचेंगे पास्टर अपने लेने के लिए बता रहे हैं। नहीं, पास्टर लेने के लिए नहीं, जितना लेते नहीं उतना दुआ करते हैं। परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत किया, बहुत चमत्कार किया। जैसे जैसे हमने अपनी बहू के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने लिए जैसे जैसे हम बीज बोते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर ने मुझे चंगाई देता है। तो जैसे प्रभु ने मुझे चंगाई देता, वैसे आप सभी लोगों को चंगाई दे। क्योंकि प्रभु के रास्ते पर जब हम लोग चलेंगे, तब परमेश्वर हर घड़ी, हर समय, हर पल पल में परमेश्वर आप लोग को संभालेगा। परमेश्वर के धन्यवाद हो। जब भी आप लोग दुआ में मांगिए, इच्छा करता है शुक्रवार के रहिए, इच्छा करता है मंगलवार को रहिए, सब दिन परमेश्वर के बनाया हुआ है, परमेश्वर ने बनाया है। तो किसी दिन आप लोग रहिए, सामर्थ नहीं है तो आप लोग सामर्थ मांगिए। बिना सामर्थ की शरीर अधूरी है। खुदा से कहिए, खुदा आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, आप मेरे जीवन में आइए। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप मेरे जीवन में आइए। अपने हृदय के दरवाजे के खोल दीजिए यीशु का नाम में। खुदा सच में आके मेरे हृदय में बैठ जाएगा। जो आप लोग चाहेंगे वही मिलेगा। हम आज 15 रोज से हम प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा मुझे बंगलौर हमारे बच्चे बुला रहे हैं। जितनी तेजी से लोग बुला रहे, उतनी तेजी से सेवकाई चल रही है। खुदा क्या आपकी योजना है? हम आपकी आवाजों को सुनना चाहते हूँ। खुदा आप मुझकी आवाजों के द्वारा मुझे बताइए, क्या हमारा जाना अच्छा है कि नहीं है? खुदा आप बताइए, आपकी मर्जी अनुसार मैं करूंगी, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं करूंगी। क्योंकि खुदा मुझके बहुत डर लगता है। हम माँ बेटी रो रो करके हम लोग दुआ कर रहे हैं। चौथे रोज मुझे आवाज आया है कि बेटा तुम जाओ और अपने हाथ में बाइबिल को लेके जाओ। आमीन, हालेलुया।